नमस्कार, मैं हूं करमवीर। आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार फूल रिजवी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और सर, कांग्रेस में इन दिनों बहुत हलचल मची हुई है, लखनऊ से जी। लेकर दिल्ली तक। हम्म। अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब जी। बसपा छोड़ के आए थे। जी। अब वो कह रहे हैं कि वो जिस काम के लिए आए थे यहाँ वो हो ही नहीं पा रहा है, हम्म। तो उन्होंने इस्तीफा उस्तीफा दे दिया है। घर बैठ गए हैं, अपने लोगों से राय मशवरा कर रहे हैं क्या किया जाए आगे। हम्म। कुछ लोगों का कहना है प्रदेश अध्यक्ष के राय जाएंगे उनके घर मनाने उनाने। हम्म। कुछ ऐसी ही हालत शशि थरूर को लेके है, हम्म। दिल्ली में मची हुई है। नहीं, ये नसीमुद्दीन क्या सोचने आए थे, क्या सोच के आए थे यहाँ के? अब ये तो जो नहीं पता सोचा है। था नहीं, वो ये सोच रहे थे कि हो सकता है कांग्रेस जिंदा होकर बहुत बड़ी पार्टी बन जाए, हम्म। तो कांग्रेस अभी भी वो जहाँ की तहाँ ही है। हम्म। उसकी न सीट बढ़ रही है, न सत्ता में कहीं भागीदारी हो रही, बल्कि हम्म। घटी रहा है मामला उसका। हम्म। तो मायूस हो गए हम्म। देख करके कि यहाँ में रुकना बेकार है। बेकार है। और उनका बहुजन समाज पार्टी में कब था, हम्म। बहन जी के बाद अच्छा था। ना, नेक्स्ट टू थे। हाँ, नेक्स्ट वो थे। और बाबू सिंह कुशवाहा दो ही लोग थे तो वहाँ पे। अब ये उनका ये कदम सही है कि हम्म। राजनीति वहीं करना चाहिए जहाँ पर उठापटक हो, हम्म। राजनीति करने का मजा आए। अब आप पढ़े हुए एक नेता बन गए, आपको पद दे दिया गया, महासचिव हो गए या अध्यक्ष हो गए या कुछ भी हो गए, अब पढ़े हुए हैं। खैर। अमित शाह सर आज आए थे लखनऊ। जी। हमारे देश के गृह मंत्री हैं, तो हम्म। उन्होंने कहा कि कोई 2017 के पहले कल्पना नहीं कर सकता था, आज ग्रीन डेस्टिनेशन बन गया है यूपी। हम्म। 15 लाख करोड़ की योजना जमीन पर उतारने का काम किया गया है। डकैती लूट में कमी आई है। देश की सीमा को भी सुरक्षित किया गया है। हम्म। अब हमें तो सर ये जितनी बातें होंगी सब झूठे लगा। झूठे लेना देश की झूठे सीमा देना। को सुरक्षित किया गया यूपी से? भगवान जाने कौन सी सीमा है, नेपाल कहाँ से वाली कह लगती है। रहे हैं? तो तस्करी वस्करी हमें लग रहा है कम हो गई होगी यार। लेकिन डकैती लूट में तो कोई कमी नहीं हुई है। रोज आए दिन निकलता है। अभी आज ही पता चल रहा है, अम्बेडकर नगर में दो सिपाही थे, उन्होंने एक आदमी से नोट वोट ले लिया था, सोना वोना का कुछ मामला था, दोनों सस्पेंड कर दिए गए, जेल भेज दिए गए। अब सर, लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की कंपनी को वोटर लिस्ट का काम आउटसोर्स किया गया है। तंज को था उन्होंने। नहीं, वहां पर देखिए जो आपको बोले हैं वो शाह साहब हम्म। कि गुंडा राज खत्म हो गया है। हम्म। तो देखिए, मुख्तार अंसारी हम्म। और अतीक, हम्म। दो को मारने के बाद लोगों को ये मतलब हो गया कि यही दो बड़े थे हम्म। अपराधी, खत्म है तो अब कुछ नहीं, अब लूटपाट जो हो रही है वो मामूली बात है। हम्म। जैसा कि आपने कहा कि कहीं कुछ रुका नहीं है, हम्म। खाली इन दो को मारा गया तो जैसे लगने लगा कि बहुत बड़ा जी। आपने जो है पूरा क्राइम को कंट्रोल कर लिया है, और क्राइम वैसे ही जारी है। हम्म। ऑपरेशन लंगड़ा रोज होता है, छपता है अखबार में, आप देख लीजिए। हम्म। रेप के केसेस हो रहे हैं, हम्म। छिनैती हो रही है, हम्म। चोरियां हो रही हैं। हम्म। आप अखबार पूरा पन्ना उठा के देख लीजिए, हम्म। कितना जेवरात चोरी हो गया, कितनी हम्म। सेल लग गई, क्या हो गया। तो बहरहाल अपना दावा है सरकार का। अब अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम्म। उन्होंने जो वोटर लिस्ट जारी की गई है उसमें उसको लेकर कहा कि वोटर लिस्ट में भगवान दास के घर में मोहम्मद अफजल हैं। वोटर लिस्ट सेकुलर हो रही है, लगता है बीजेपी वालों ने जानबूझकर मजाक किया है। इसके अलावा उन्होंने जनगणना वाले को लेकर कहा कि उसमें जनगणना का कलम ही नहीं है, जाति का। जाति का। और उन्होंने सीएम योगी के कालनेमी के बयान पर कहा कि हम्म। कालनेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के कालनेमी कौन है। ये भी हम्म। हुआ सर, क्या कहेंगे। अब कालनेमी में क्या मतलब, क्या उसका क्या कहना चाहते हैं? अब वो समझ में काल नहीं। नेमी वो शंकराचार्य को लेकर उन्होंने कहा था। ओहो, अप्रत्यक्ष रूप से आप किसी को कुछ कह रहे हैं, हम्म। जनता जो लोग ठीक से हिंदी नहीं जानते, हम्म। अब आप उसको संकेत की भाषा में कालने में और फला बात कहेंगे तो हम्म। आप जानेंगे, और शायद वो आदमी भी जान जाए जिसको हम्म। आपने कहा है। हम्म। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं होता। हम्म। आप कुछ भी कहते रहिए। देखिए, मसला ये है सरस्वती मुक्तेश्वरानंद जी का। हम्म। मामला ये है कि उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है, हम्म। उनके बटुकों के साथ बहुत ज्यादती हुई है। अब देखिए, हम्म। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, हर दल हम्म। उससे राजनीतिक लाभ उठा रहा है, हम्म। बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है। हम्म। तो बीजेपी को चाहिए कि स्वामी के मामले में तो कम से कम अपनी जिद छोड़ दे। हम्म। देखिए, वहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा भी हम्म। कि हमारी पार्टी में कहीं भी हम्म। संतों के अपमान की कोई गुंजाइश नहीं है, हम्म। और आपका साथ जो हुआ है वो दुखद है, उन्होंने भी ये बात कही है। हम्म। और खुद योगी जी भी ये बात मानते हैं हम्म। कि संतों का सम्मान होना चाहिए और हम्म। होना चाहिए। लेकिन अब क्या बात है
कि इसी बात से खुश होकर हम्म, स्वामी जी ने ये कह दिया कि केशव मौर्य को चीफ मिनिस्टर बन जाना चाहिए। हम्म, वो समझदार हैं, वो समझ रहे हैं। हम्म, जबकि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जो है जिद पड़े हुए हैं हम्म, कि हम अपनी नोटिस जो है प्रशासन ने दी है वापस नहीं कराएंगे। हम्म, तो ये उनके अस्तित्व की बात हो गई ना। स्वामी जी को अस्तित्व को ललकारा गया हम्म, कि आप कहाँ से बने हैं हम्म, पीठाधीश्वर। हम्म, अब वो एक आई नोटिस, नोटिस पर नोटिस। हम्म, तो आप ये देखिए, ये कहीं ना कहीं तो संत के उस समाज में ये तकलीफ तो पहुंची ही है। अब हम्म, देखिए स्वामी निशिलानंद जो पुरी के हैं, हाँ, जो कि इनको पसंद नहीं करते थे बहुत ज्यादा, हम्म, लेकिन इस मामले पर वो भी इनके अप्रत्यक्ष रूप से जो है हम्म, कहीं न कहीं इनके लेके दुखी हैं। हम्म, उन्होंने इनके स्वामी जी के शिष्य से यानी हम्म, प्रतिनिधि से मुलाकात भी की है हम्म, और कहा जल्दी मैं मिलूंगा, तो वो भी नहीं चाहते कि उनका हम्म, इतना निरादर हो। हम्म, तो अब सरकार को चाहिए कि ये स्वामी जी के मसले पर हम्म, जो अब और सियासत बढ़ गई है कि लोग कांग्रेस का मुख्यालय पर देखिए हम्म, पोस्टर लगा हुआ है हम्म, और उसमें बटुकों के साथ अन्याय होता है, पुलिस का दिखा रहे हैं, वो कर हम्म, रहे हैं, तो हम्म, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। हम्म, ये तो मेरा ख्याल है कि खुद हिंदू समाज का अपमान हो रहा है और उसको हिंदू समाज को खुद बोलना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। हम्म। अब सर एक नया मुद्दा देश में छिड़ा है। राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम दोनों को संविधान के अनुसार समान सम्मान प्राप्त है हमारे यहाँ। जनगण मन में हम खड़े होकर करते हैं तन के, वंदे मातरम के साथ ऐसा नियम कानून नहीं है। हम्म, अब सरकार सख्त प्रोटोकॉल और सजा का प्रावधान भी है उसमें जनगण मन पे। हम्म, अब वही वंदे मातरम के लिए अभी तक कोई ऐसा स्पष्ट कानून या नियम तय नहीं किया गया है। अब केंद्र सरकार इस अंतर को खत्म करने की दिशा में कदम उठाने पर विचार कर रही है। हम्म, गृह मंत्रालय की बुलाई गई कुछ स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई। बैठक में सवाल उठाया गया कि क्या राष्ट्रीय गीत वंदे भारत मातरम के लिए भी राष्ट्रगान की तरह स्पष्ट नियम और निर्देश बनाए जाने चाहिए। क्या कहेंगे सर? ये एक नया ये देखिए, राष्ट्रगान ये जो है एक्चुअली बना दोनों बहुत ही सम्मानजनक गीत है और है। दोनों को लोग दिल से हृदय से गाते हम्म, हैं और उसको अदा करते हैं। राष्ट्रीय गान चूंकि हमारी राष्ट्र का जो भी दो प्रमुख पर्व होता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, उसमें हम्म, राष्ट्रीय गान का बड़ा महत्व है। हम्म, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, हम्म, इन दो मौक़ों पर राष्ट्रीय ध्वज बाकायदा फहराया जाता है। हम्म, फिर राष्ट्रीय ध्वज को जो है लिपेट के रख दिया जाता है सम्मान पूर्वक। हम्म, और गीत जो है देखिए, एक ज़माना था कि जब फिल्में चलती थी तो हम्म, उसके बाद आखिर में मनोरंजन के बाद आखिर में राष्ट्रीय गान होता था हम्म, और इंस्ट्रक्शन लिखी रहती थी, हाल हम्म, का हम्म, गेट नहीं खोला जाता था, सब लोग उसको जो है खड़े होकर सावधान पूर्वक, हम्म, बच्चा हो बूढ़ा हो जो भी हो, हम्म, उसको सुनता था, हम्म, उसका सम्मान करता था। अब अचानक ये बात उठा दी गई कि पहले तो वंदे मातरम को कि मुसलमान गाए, हम्म, अब उससे नहीं बस चला तो अब इसको पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए कि ये अगला चुनाव होने जा रहा है, हम्म, इसको मुद्दा बना दिया गया है। हम्म, जो कहा जा रहा है सियासी हलकों में हम्म, कि चूंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, हम्म, इसलिए अब जो है हम्म, ये इसको जो वंदे मातरम को हम्म, ज्यादा उभारा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसका भी राष्ट्रीय गान की ही तरह से इसका भी सम्मान है। हम्म, तो लेकिन दोनों में जो फर्क है उसकी खाई को खत्म पाटना है हम्म, हमें। हम्म, गृह मंत्रालय ने बैठक बुलाई है, पूछा है हम्म, कि क्यों ना इसको भी गीत गाने के दौरान खड़े होने की अनिवार्यता तय की जाए, हम्म, और अगर कोई इसका अपमान करता है जैसे हम्म, राष्ट्रीय गान में है हम्म, जनगण मन में कि अगर कोई उससे अपमान करता है जानबूझ करके, हम्म, तो उसके खिलाफ जो कानून और सजा तय है, हम्म, यानी 3 साल की सजा है कानूनन हम्म, और जुर्माना है, और दोनों भी एक साथ हो सकता है, हम्म, तो वो इसके लिए भी होनी चाहिए। तो अब इस पर जो है बाकायदा कवायद चल रही है। जी, अब उसमें देखिए कहाँ तक क्या होता है, लेकिन जहाँ तक कहा जा रहा है यही कहा जा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल हम्म, के ही इसके रचयिता थे, हम्म, तो अब उसको वहाँ के लोगों को इमोशनली उससे जोड़ने की कोशिश की जा रही है इसके लिए। अब सर एक मामला है जौनपुर से जुड़ा और प्रधानमंत्री मोदी के बनारस से भी जुड़ा, दोनों से। ये मामला है जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के रहने वाले सूरज भास्कर नाम के लड़के का। हम्म, वो नीट की तैयारी कर रहा था, तो उसका उद्देश्य था कि 2026 में नीट निकालना है, एमबीबीएस में एडमिशन लेना है। तो उसने कहानी बनाई। उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए बताया कि गुरुवार की रात कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और जब वो सोकर उठा तो उसके बाएं पैर का पंजा नहीं था। सूरज के बयान के आधार पुलिस ने 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर कर ली। किसके जब कहने से की एफआईआर?
सूरज के कहने से, जिसका पंजा उसने कटा था। बताया कि हमें हाँ कुछ लोगों ने हमला हाँ करके मारा है। हाँ। फिर पुलिस ने जब जांच वाच की तो उसकी एक प्रेमिका मिली, वो खुद भी अपना बयान बदल रहा था। तो उसकी प्रेमिका ने कहा कि कुछ भी करके वो एडमिशन के लिए परेशान था, और बीएचयू भी गया था पिछले दिनों दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने, लेकिन बन नहीं पाया था जुगाड़ से। हम्म। क्या कहेंगे सर, ऐसी तो नहीं, ये एक स्थिति बात आ आप गई है। हमें ये बताइए हम्म कि एक तो देखिए, इस वक्त जो युवा वर्ग है वो परेशान है हम्म कि किसी भी परीक्षा के बगैर हम्म, कैसे, मतलब जैसे कहते हैं ना कि पहले कोटा। बैरियर पार करो, हम्म इस नीट को पास करोगे तब तुम्हें मिलेगा एडमिशन हम्म एमबीबीएस में, हम्म या आईआईटी का वो करोगे जितने भी कंपटीशन है। तो तुम्हें इंजीनियरिंग में मिलेगी, हम्म और ये बढ़िया बढ़िया कॉलेज हम्म मिलेंगे। हम्म तो हम्म ये जो अनिवार्यता है, इसको हम्म लेकर के बच्चे हम्म तनाव रहे। पिछले दिनों देखा आपने आईआईटी रुड़की में, और उसको लेकर के कितने बच्चों ने सुसाइड किया। हम्म तो यहाँ तक कहा गया कि भाई अब इस तरीके की अनिवार्यता को जो है, हम्म या बच्चों को जो इस तरह प्रेशर में न रखा जाए। कोचिंग करने वाले कितने लड़के ऐसे ही हम्म, सुसाइड कर गए हाँ, कि तुम्हें ये बनना है माँ बाप का। तो उसमें कहा गया कि कहाँ का मामला था वो, कोटा। कोटा का, जहाँ तक वो हुआ था कि भाई इस तरीके की जो है पाबंदी को हल्का कर दिया जाए, ताकि कोई भी छात्र जो है हम्म वो माँ बाप का प्रेशर और उसके बाद समझ में ना आए पढ़ाई का प्रेशर, तो उसमें जान से हाथ धो दे। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। अब हम्म देखिए यहाँ पर क्या मामला है कि नौकरी पाने के लिए उसको डॉक्टर बनने का उसका एक सपना है, हम्म सूरज का। हम्म अब वो चाहता है कि हम कैसे नीट में हो जाए। अरे हम्म तो तुम पास हो ना, जनरल कोटे के कैसे बच्चे जाते हैं। हम्म तुम दिव्यांगता का गए थे सर्टिफिकेट किस आधार पर बनवाने। हम्म बीएचयू आप गए, जौनपुर के रहने वाले हैं, बगल में बनारस है, हम्म आप बीएचयू क्यों गए थे सर्टिफिकेट बनाने के लिए। हम्म भाई आपके शरीर में कोई अंग आपका जो है ना काम कर रहा हो, आप विकलांग हो, तभी ना दिव्यांगता का बनता है। हम्म और उसमें भी कैटेगरी होती है, पूर्ण विकलांग, अर्ध विकलांग, आंशिक विकलांग, इस तरह की चीजें होती हम्म हैं। तो अब उसका जब वो नहीं बना, तो उसको ये पता चला कि जब तक शरीर का कोई अंग हम्म डैमेज, क्षतिग्रस्त नहीं होगा, तब तक उसको दिखाए बगैर हम्म ये हमारा सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, और इस सर्टिफिकेट के बगैर हम वहाँ पर एडमिशन नहीं नहीं पाएंगे। पाएंगे नीट में। तो अब उसको ये लगा कि अब जो है हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सोचता रहा हम्म, सोचता रहा। तो उसने, उसके दिमाग में आया कि अपने शरीर का कोई अंग जो है हमें, हाँ, उसने अपना पंजा काट दिया। पंजा काट दिया उसने। उसमें क्रेशर में डाल करके, थ्रेशर मशीन में हम्म काटा है। अपने को इंजेक्शन लगाया सुन करने वाला कि पता ना चले। इतना दर्द ना हो। हाँ, और उसने अपना काट लिया आगे का पंजा। हम्म और फिर उसके बाद जब पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई, ये शोर हुआ, क्या हुआ, तो कहा हम्म हमारा किसी से झगड़ा हो गया था, हम्म और वो हमारा पाँव काट के चले गए, ताकि ये हम्म पता ना चले कि जानबूझ के हमने विकलांगता का ये हम्म तरीका अपनाया है हम्म कि सर्टिफिकेट में रुकावट ना आ जाए। हम्म तो अब पुलिस ने दो तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर भी की, और शायद पकड़ा भी किसी को। लेकिन जब हम्म पूछताछ शुरू हुई है लड़के से, हम्म तो सूरज जो है गुमराह करने लगा, इधर की बात उधर की बात करने लगा। तो पुलिस को शक हो गया। हम्म, तो और बातचीत में भी उससे और जो किया कि कौन हाँ, कौन से मिला के। दोस्त हैं क्या हैं, तो उसकी एक लड़की से हम्म दोस्ती थी। हम्म अब वो उससे बातचीत की, हम्म वो घनिष्ठ थी हम्म काफ़ी, उनकी हम्म मित्र थी। तो उससे बातचीत की, तो उसने भी यही बताया कि ये नीट में वो परीक्षा पास करने, यानी एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए हम्म एकदम पागल था कि हम्म किसी भी हालत में हमें इसे हासिल करना है। हम्म तो धीरे धीरे फिर ये बात खुल करके खुद सामने आ गई कि इन्होंने अपने को खुद डैमेज किया, अपने पर काट करके, और फिर इन्होंने ये सारी कहानी रची। तो अब ये एक अजीब बात है कि देखिए आज पढ़ाई में क्या करे आदमी की, ऐसे सख्त इम्तिहानात हैं, या तो पैसे से हो जा रहा है, कोचिंग से, या उससे आम आदमी वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा। बहरहाल इससे एक संदेश तो ये जाता है कि छात्रों की किस तरीके की दिक्कत आती है कि वो बड़ी मतलब उच्च शिक्षा में डॉक्टर, इंजीनियर या बड़े लायर ये वो हम्म बनने के लिए, इम्तिहान पास करने के लिए भी उनके लिए तमाम रुकावटें हैं। और ये कि विकलांग हो करके ही हम पा सकते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत अफसोस हो रहा है इस घटना को सुन करके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।